जय हिंद दोस्तों, श्वेत लिप क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं करेंट अफेयर क्लास का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए आज हम लोग आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस है, बट मैं मोस्टली बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ जो कभी सोचते ही नहीं हैं कि बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन होगा और होम गार्ड के तरफ वो लोग चले जाते हैं। बस उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये उत्कर्ष क्लासेज सर का है, उत्कर्ष क्लास वाले गौरव सर का है, उसका ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है उसी में से मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पर पढ़ाता हूँ जो सारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस अनेक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और शॉर्ट में सर जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं उसका मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करके आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं संधि से रिलेटेड है। हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और परमाणु हथियार से। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और परमाणु हथियार से। सेकेंड क्वेश्चन अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। हाल ही में 9 सैटेलाइट के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो ओरियन स्पेस ने हाल ही में 9 सैटेलाइट के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो ओरियन स्पेस ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन रक्षा एवं अनुसंधान डीआरडीओ से रिलेटेड है। हाल ही में डीआरडीओ के किस सरफेस टू एयर मिसाइल SAM का सफल परीक्षण किया गया है? तो कुसा प्रोजेक्ट कुसा के तहत किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल SAM का सफल परीक्षण किया है? तो कुसा का सफल परीक्षण किया है। चौथा क्वेश्चन खेल जगत से। हर एक बार बोलते हैं कि एक खेल से क्वेश्चन आप लोग के लिए डाल देंगे। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिएगा, बिहार पुलिस वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। FIDE दे देगा तो आप लोग, अब यहाँ पर चेस नहीं लिखा रहेगा तो आप जानिएगा कि क्या है। अगर चेस लिखा रहेगा तो आप लोग विश्वनाथन आनंद आराम से मार दीजिएगा, लेकिन ये लिखा नहीं रहेगा, FIDE लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे आप लोग, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़। स्टार लगा दे रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो विश्वनाथन आनंद। पहले क्या थे? अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। अब क्या बन गए? विश्वनाथन आनंद तो अध्यक्ष बन गए। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। 5 नंबर क्वेश्चन स्वास्थ्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है। भारत को मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का कहाँ आयोजित होगी? तो जोधपुर में। भारत के मेजबानी में माने भारत इसका मेजबान है। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो जोधपुर राजस्थान में। आगे चलिए, आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संस्कृति से। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया में। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया में। 7 नंबर क्वेश्चन कृषि एवं वैश्विक रिपोर्ट। हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान, सेकंड स्थान हासिल किया है। ये बड़ा अचीवमेंट है। हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सेकंड रैंक हासिल किया है। 8 नंबर क्वेश्चन डिजिटल तकनीक और AI से। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर
UNNATI AI 2.0 लॉन्च किया है, तो IIT दिल्ली के साथ मिलकर शुरू किया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर UNNATI AI 2.0 लॉन्च किया है, तो IIT दिल्ली के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से कौन सा विश्व का दुर्लभतम पक्षी दुष्प्रभावित होगा, तो व्हाइट वेलोड हेरॉन। इसकी संख्या कितनी है? भारत में इनकी संख्या 6 से 9 ही बची हुई है। बताइए कितना कम संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से कौन से विश्व का दुर्लभतम पक्षी दुष्प्रभावित होगा, तो व्हाइट बेलोड हेरॉन। भारत में इसकी संख्या कितनी है? केवल 6 से 9 बची हुई है, वो भी समाप्त ही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दिवस एवं अर्थव्यवस्था से। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस नेशनल इनकम टैक्स डे कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को। हाल ही में इनकम टैक्स डे कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को। चलिए रैपिड फायर, यहाँ पर रैपिड फायर स्टार्ट किया जाए। लास्ट वाला रैपिड फायर सब लोग को देखना है। अगर वीडियो लंबा हो जाए और उनको जाना है तो ये ज़रूर आप लोग देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, नोबेल विजेताओं का रोम घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं परमाणु हथियार से। सेकंड नंबर, 9 सैटेलाइट के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ओरियन स्पेस ने। DRDO ने हाल ही में किस सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कुस्सा। फीटे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसे ग्रहण किया? विश्वनाथन आनंद। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ होगी? जोधपुर राजस्थान। स्कोपजे के राष्ट्रपति मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो नॉर्थ मैसेडोनिया। कपास खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का वैश्विक स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ UNNATI AI 2.0 लॉन्च किया? तो IIT दिल्ली के साथ। 1200 मेगावाट लोहित परियोजना को दुष्प्रभावित होने में दुर्लभ पक्षी, तो व्हाइट वेलिड हेरॉन। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इनकम टैक्स दिवस तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा आप लोग मेरा हेल्प कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं और इतना मेहनत लगता है। रात में 3 बजे उठकर और वीडियो को बना रहा हूं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग, जो लोग कम से कम देख रहे हैं उतने लोग तो कम से कम लाइक करें। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।